नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक इलॉन मस्क के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये वो शख्स है जो मार्स को बसाने का सपना देखता है, इलेक्ट्रिक कार्स का साम्राज्य खड़ा कर रहा है और अंतरिक्ष यात्रा को आम लोगों के लिए सातले आभारिक बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इलॉन मस्क की जीवन यात्रा का ये सफर। स्वागत है आपका टेक दी सारंग पर, जहां हम तकनीकी दुनिया के हर रंग को उजागर करते हैं। नवीनतम गैजेट से लेकर डीप टेक्निकल ट्यूटोरियल्स तक हमारे पास आपके लिए सब कुछ है। सब्सक्राइब करें और हमारी यात्रा का हिस्सा बने। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इलॉन रीब मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था। उनके पिता एरल मस्क एक इंजीनियर थे और माँ माए मस्क एक मॉडल और डाइटिशियन थी। उनका बचपन कठिनाइयों भरा था, जिसमें स्कूल में बुलिंग शामिल थी, जिसके कारण उन्हें एक बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बावजूद इलॉन ने कंप्यूटर और विज्ञान में गहरी रुचि विकसित की। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने लगभग $500 में बेचा। उन्होंने प्रेटोरिया बॉयज हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और 1989 में कनाडा चले गए, जहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। बाद में वे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिकी में डिग्री हासिल की। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर पढ़ाई शुरू की, लेकिन केवल 2 दिनों बाद छोड़ दी, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। व्यावसायिक यात्रा। इलॉन मस्क की व्यावसायिक यात्रा कई मील के पत्थरों से भरी है। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जो ऑनलाइन मैपिंग और डायरेक्टरी सेवाएं प्रदान करती थी। 1999 में कंपनी को कॉम्पैक ने $307 मिलियन में खरीद लिया, जिससे इलॉन को $22 मिलियन मिले। इसके बाद 1999 में उन्होंने X.com नाम की ऑनलाइन भुगतान कंपनी शुरू की, जो बाद में कॉन्फिनिटी के साथ मिलकर पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे इलॉन को $165 मिलियन मिले। ये पैसा उनकी आगे की परियोजनाओं के लिए मददगार साबित हुआ। 2002 में इलॉन ने स्पेसएक्स की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बनाना था। कंपनी ने 2008 में अपना पहला सफल रॉकेट फैल्कन 1 लॉन्च किया, जो पहला निजी रॉकेट था जिसने कक्षा में प्रवेश किया। आज स्पेसएक्स नासा के साथ काम कर रही है और मंगल ग्रह पर मानव उपनिवेश स्थापित करने की योजना बना रही है। स्टारलिंक नाम की उपग्रह इंटरनेट सेवा, जो 2025 तक 7,600 से अधिक उपग्रहों के साथ संचालित है, इसकी एक प्रमुख उपलब्धि है। 2004 में एलन ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया, जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती थी। 2008 में कंपनी ने अपनी पहली कार टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की, जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक थी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में से एक है, जिसकी कारें जैसे मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल वाई और साइबर ट्रक बाजार में काफी लोकप्रिय है। कंपनी का बाजार मूल्य 2021 में $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया था। उद्यमों में एलन ने 2006 में सोलर सिटी की स्थापना की, जो सौर ऊर्जा पैनल प्रदान करती थी, और 2016 में इसे टेस्ला के साथ मर्ज कर लिया गया। 2016 में उन्होंने न्यूरालिंक की स्थापना की, जो मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस विकसित कर रही है, और 2023 में मानव परीक्षणों की मंजूरी मिली। 2016 में द बोरिंग कंपनी शुरू की गई, जो भूमिगत टनलों का निर्माण कर रही है, जैसे लास वेगास कन्वेंशन सेंटर टनल। 2022 में उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा, जिसे बाद में एक्स के नाम से बदल दिया गया, और कई परिवर्तन लागू किए, जैसे कर्मचारियों की छटनी और नीली टिक की कीमत $8 प्रति माह। राजनीतिक गतिविधियां। एलन मस्क ने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। 2024 में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया और उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुना गया। जनवरी 2025 से मई 2025 तक वे डोजे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के प्रमुख थे, लेकिन सार्वजनिक विवाद के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जुलाई 2025 में उन्होंने अमेरिका पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य राजनीति में परिवर्तन लाना है। वे कई बार विवादास्पद बयान देने के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन और ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध। व्यक्तिगत जीवन। एलन मस्क का व्यक्तिगत जीवन भी काफी चर्चित रहा है। उन्होंने 2000 में जस्टिन विल्सन से शादी की, जिससे उन्हें 5 बच्चे हुए, लेकिन 2008 में तलाक हो गया। 2010 में उन्होंने तालुलाह राइली से शादी की, लेकिन 2012 में तलाक हो गया। 2013 में वे फिर से शादी कर ली, लेकिन 2016 में फिर से तलाक हो गया।
2018 से वे ग्राइम्स के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके 3 बच्चे हैं जो सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए। इसके अलावा 2021 और 2024 में शिवॉन जिलिस के साथ उनके 4 बच्चे हुए। कुल मिलाकर एलन के कम से कम 10 बच्चे हैं। 2021 में उन्हें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एस्पर्गर सिंड्रोम का निदान हुआ और वे पीठ दर्द और अवसाद से भी जूझते हैं, जिसके लिए वे केटामाइन का उपयोग करते हैं। संपत्ति और दान। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। मई 2025 तक उनकी संपत्ति फोर्ब्स के अनुसार $424.7 बिलियन और ब्लूमबर्ग के अनुसार $381 बिलियन है, मुख्य रूप से टेस्ला और स्पेस एक्स के शेयरों से। 2021 में वे पहली बार $300 बिलियन और फिर $400 बिलियन की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने। वे कई बार दान भी करते हैं, जैसे 2025 में विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट रेस के लिए $19 मिलियन का योगदान। भविष्य की दृष्टि। एलन मस्क की भविष्य की दृष्टि बहुत व्यापक है। वे मंगल ग्रह को बसाना चाहते हैं ताकि मानव जाति का अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। स्पेस एक्स इस दिशा में काम कर रही है और 2025 तक वे मंगल मिशन की तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा वे सतत ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, जैसे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें और सोलर सिटी के सौर पैनल्स। एआई में उनकी रुचि न्यूरालिंक के माध्यम से दिखती है, जो मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस विकसित कर रही है। इसके अलावा हाइपरलूप का विचार, जो तेज गति वाली परिवहन प्रणाली है, भी उनकी दूरदृष्टि का हिस्सा है। विवाद और आलोचनाएं। इलन मस्क कई विवादों में भी रहे हैं। ट्विटर अधिग्रहण के बाद उन्होंने कई कर्मचारियों को निकाल दिया, जिसके कारण विवाद हुआ। उनके राजनीतिक विचार, जैसे ट्रंप का समर्थन और दूरदराज राजनीति को बढ़ावा देना, ने भी आलोचनाओं को जन्म दिया। 2025 में उनके स्पेसएक्स रॉकेट के मलबे के हवाई पर पड़ने के कारण पर्यावरणीय चिंताएं उठी। इसके अलावा उनके बयान, जैसे कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन और एंटी-सेमिटिक टिप्पणियां, ने विवाद पैदा किया। पुरस्कार और सम्मान। इलन मस्क को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। 2007 में उन्हें R&D मैगजीन द्वारा इनोवेटर ऑफ द ईयर चुना गया। टेस्ला रोडस्टर को 2007 में इंडेक्स डिजाइन अवार्ड और ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड मिला। उनकी कंपनियां कई बार नवाचार के लिए सम्मानित हुई हैं। जुलाई 2025 में एलॉन मस्क ने अमेरिका पार्टी की स्थापना की और ट्रंप प्रशासन के साथ अपने संबंधों पर टिप्पणी की, जैसे एप्स्टीन मामले में फाइलों को जारी करने की मांग। स्पेसएक्स ने 2025 में 4 और स्टारशिप रॉकेट लॉन्च किए, हालांकि कुछ में विस्फोट हुआ। टेस्ला के लिए वे फिर से 7 दिन सप्ताह काम करने और ऑफिस में सोने की घोषणा की, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ी। न्यूरालिंक ने खुद को छोटे वंचित व्यवसाय के रूप में लेबल किया, जो एक संघीय फाइलिंग में सामने आया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। अगली बार मिलेंगे एक और तकनीकी कहानी के साथ। तब तक अलविदा।